स्मार्ट टैली स्पेशलिस्ट में अभिजीत एंटरप्राइजेस कंपनी की केस स्टडी हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेसन में हमने 1 मई तक एंट्री की थी। इस वीडियो लेसन में हम 2 मई से एंट्रीज देखेंगे। 2 मई 2018 को एंट्री है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम कॉन्टेसा बाय चेक ऑफ 15,000 एंड रिवर्स द प्रोविजन। इस एंट्री में 2 एंट्रीज है। सबसे पहली एंट्री है हमारी कि ये रिकवर हुआ है कॉन्टेसा से पैसा बाय चेक ऑफ 15,000 रुपीज। आपको याद होगा कि 31 मार्च को हमने एक एंट्री पास की थी जहां कॉन्टेसा और सनरोज ने हमें कहा था कि शायद हम आपका पैसा नहीं दे पाएंगे, और तब हमने डेबिट दे दिया था बैड डेब्ट एक्सपेंसेस को और क्रेडिट किया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। वही कॉन्टेसा आज हमें पैसा दे रहा है। तो हमें चेक आया है, इसलिए हम एक रिसिप्ट का वाउचर करेंगे, डेट चेंज करेंगे 2 में, क्रेडिट देंगे कॉन्टेसा अमाउंट 15,000, डेबिट IDBI बैंक 15,000, और यह वाउचर हम एक्सेप्ट करेंगे। और अब हम जाएंगे एंट्री के दूसरे हिस्से को, जो है रिवर्स द प्रोविजन। सन्ड्री डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस था 50,000 50,000, और 15,000 15,000 का चेक हमें आ गया, इसलिए सन्ड्री डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस अब हो गया है 35,000, परंतु प्रोविजंस अभी भी 50,000 है। आपको याद होगा कि हमने यह एंट्री पास की थी 31 मार्च को, जहां हमने डेबिट दे दिया था बैड डेब्ट एक्सपेंसेस, यानी हमने दिखा दिया था कि कॉन्टेसा और सनरोज का पैसा डूब गया 50,000, और क्रेडिट दे दिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 50,000, जो यहां दिखाई दे रहा है। तो अब इस 50,000 डाउटफुल डेब्ट में से हमें 15,000 कम करने होंगे, क्योंकि हमें यह तो चेक मिल गया। इसके लिए 50,000 माइनस 15,000 जो बचेगा वो होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो वो 15,000 प्रोविजन से कम करने के लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे 2 मई को, जिस दिन हमें पैसा आया था, कॉन्टेसा ने हमें चेक दिया था। उसी दिन हम रिवर्स करेंगे, डेबिट देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड क्रेडिट देंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। हम पुरानी एंट्री फिर से देखते हैं। हमने डेबिट दे दिया था एक एक्सपेंस के लेजर को, जो है बैड डेब्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट कर दिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब ये 50,000 क्रेडिट है, आपको 15,000 से इसे कम करना है, तो आपको देना पड़ेगा 15,000 डेबिट। हमने इसलिए इस जर्नल एंट्री में डेबिट दे दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 15,000 को डेबिट, पर क्रेडिट हम यहां बैड डेब्ट एक्सपेंसेस नहीं कर सकते। हमने अलग एक लेजर बनाया, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। हमने बैड डेब्ट रिकवर किया है, डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया, इसलिए हम यह बैड डेब्ट्स रिकवर्ड खोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम में। तो एंट्री होगी डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 15,000, क्रेडिट बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 15,000, और यह एंट्री का दूसरा हिस्सा, ये जो अलग एंट्री है, वह हम एक्सेप्ट कर देंगे। पहले प्रोविजन थी 50,000, अब 15,000 से कम होके हो गई है 35,000, पर प्लीज नोट करें यह
ये साल की बैलेंस शीट है, जो हम फाइनल कर रहे हैं वो बैलेंस शीट नहीं है, केवल असर दिखाने के लिए हमने आपको यह उदाहरण लिया है। तो प्रोविजन 50,000 था पिछले साल और अब वो कम हो गया है 35,000। इसके लिए हमारे नए साल का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लायबिलिटी घटने से प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट था 2,18,000, अब हो गया है 2,33,000। अगली एंट्री देखिए। अगली एंट्री है 1 जून को। Received letter from Sunrose as a proof of the company's inability to pay us the balance of 30,000. Return of the amount from the ledger of Sunrose. हमने 31 मार्च को कॉन्टेसा और सनरोज का जो बैलेंस आना था उसे वैसे ही रख दिया और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाई 50,000 की। अब सनरोज होटल वाला हमें कहता है कि मैं जो 30,000 आपको देना है वो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो हम अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो सन्ड्री डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 35,000। 5,000 रुपए आने हैं कॉन्टेसा से और 30,000 आने हैं सनरोज से, और वही हमारा डाउटफुल डेब्ट है। अब सनरोज कहता है कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, यानी सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस अब घट के होना चाहिए 30,000 से कम, यानी कि 5,000। अब सनरोज जो हमें 30,000 रुपए देने वाला था वो नहीं देगा, इसलिए यहां से हमें 30,000 रुपए कम करने हैं और अब यह प्रोविजन निकल जाएगी 30,000 की, क्योंकि अब डाउटफुल डेट रहेगा केवल 5,000। तो हम यह एंट्री पास करें। आपको याद ही होगा कि सनरोज से हमें 30,000 आना था, अब यह 30,000 डूब चुका है, तो हम डेबिट देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को। डाउटफुल था, अब डूब गया, तो डेबिट देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 30,000। ऐसे करने से प्रोविजन में बचेगा केवल 5,000 रुपया, जो शायद हमें कॉन्टेसा दे सकता है। डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 30,000, क्रेडिट सनरोज होटल 30,000। ऐसा करने से सनरोज होटल का जो बैलेंस था 30,000 वो अब हो जाएगा 0। यह एंट्री भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। पहले सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस था 35,000, प्रोविजन में थे 35,000। अब सन्ड्री डेटर्स से केवल 5,000 आने हैं जो है कॉन्टेसा के, और इसलिए वो डाउटफुल डेब्ट भी है 5,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे फाइनलाइजेशन के एंट्रीज की ओर। 31 मार्च 2018 साल के अंत में ट्रांसफर्ड द ड्राइंग फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2017 टू 31/3/2018। साल के अंत में जो ड्राइंग्स था वो अभिजीत जोशी के अकाउंट में हमने डाल दिया। यहां कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स 2000 दिख रहा है माइनस। लाइबिलिटी में जब कोई बैलेंस दिखता है वो होता है क्रेडिट, पर ये निगेटिव बैलेंस है, यानी कि डेबिट। अभिजीत जोशी ने धंधे में 1 लाख रुपीस डाले और 2000 धंधे में से उठाए, इसलिए कैपिटल अकाउंट 98,000 दिख रहा है। तो साल के अंत में यह ड्राइंग्स हम
0 कर देते हैं और उसे मिलाते हैं अभिजीत जोशी के अकाउंट में। यह -2000 यानी कि डेबिट 2000 है, और अगर इसको आपको 0 करना है तो हमें इसे क्रेडिट करना होगा 2000 से। इसे हम क्रेडिट करेंगे 2000 से तो अभिजीत जोशी को हम डेबिट करेंगे 2000 से। ऐसा करने से अभिजीत जोशी का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 98,000 और ड्रॉइंग्स 0 हो जाएगा। तो यह एंट्री डालेंगे हम एडजस्टमेंट एंट्री करके जर्नल में, और यह हमारे पहले साल की आखिरी एंट्री होगी, यानी कि 31 मार्च 2018। डेबिट अभिजीत जोशी 2000, क्रेडिट ड्रॉइंग्स 2000। ऐसा करने से अभिजीत जोशी का कैपिटल घट के 1 लाख से अब हो गया है 98,000 और ड्रॉइंग्स अब 0 हो चुका है। एक्सेप्ट करेंगे और बैलेंस शीट पे इसका असर देखेंगे। पहले ड्रॉइंग्स था -2000, अभिजीत जोशी था 1 लाख, अब अभिजीत जोशी हो गया है 98,000 और ड्रॉइंग्स ब्लैंक हो गया है। इसके बाद इस केस स्टडी की आखिरी एंट्री हम करेंगे, जहां साल के अंत में जो प्रॉफिट है, जो है 2,20,000, ये हमें मिला देना है अभिजीत जोशी के अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिख रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 2,20,000 क्रेडिट। अगर ये प्रॉफिट निकाल के हम अभिजीत जोशी के अकाउंट में मिलाना चाहते हैं तो हमें यह 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम 2,20,000 से डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे अभिजीत जोशी को। तो यह एंट्री डालने के लिए हम जाएंगे F7 जर्नल में। डेट हमारी होगी 31 मार्च 2018। यहां डेबिट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह एक लेजर होता है, क्यूमुलेटिव लेजर है, जिसमें सारे इनकम एक्सपेंसेस की क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देती है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहां क्लोजिंग बैलेंस तो 2,33,000 है, परंतु हमारा तो प्रॉफिट था 2,20,000। तो ये 2,33,000 क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने 2 साल की एंट्री किए है और कोई एंट्रीज 31 मार्च के आगे है। उन एंट्रीज के कारण यह क्लोजिंग बैलेंस हमारा गलत दिख रहा है। तो अगर हम यह लेजर का क्लोजिंग बैलेंस इस डेट के हिसाब से देखना चाहते हैं तो हम F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहां करेंगे शो बैलेंसेस एज ऑन वाउचर डेट, यस देंगे कंट्रोल A। अब यहां क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 2,20,000। टाइप करेंगे 2,20,000 यहां। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,20,000, क्रेडिट अभिजीत जोशी 2,20,000 और यह आखिरी की एंट्री हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि पहले अभिजीत जोशी का बैलेंस था 98,000, प्रॉफिट था 2,20,000। अब प्रॉफिट यहां 0 हो गया है। आप देख सकते हैं कि करंट पीरियड का प्रॉफिट था 2,20,000 और लेस ट्रांसफर हो गया है कितना, -2,20,000, जो मिलाया गया है अब अभिजीत जोशी के अकाउंट में। और अभिजीत जोशी का क्लोजिंग बैलेंस हो गया है अब 3,18,000। और ये है हमारी फाइनल बैलेंस शीट 31 मार्च की। आपके बुक में यह बैलेंस शीट के फिगर्स आपको चेक करने हैं। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस भी दिए हैं। अपने फिगर्स ट्रायल बैलेंस के बुक के अलावा आपके टैली में जाके
चेक करना है और फैकल्टीज को दिखा के कंफर्मेशन लेना है कि आपने सब कुछ बराबर किया है या नहीं। थैंक यू।